जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम बाईपास पर। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने पहला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या फिर 4 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? ठीक है ना, जो आपके हेरिटेज स्पोर्ट्स होते थे उससे बैन किस राज्य ने हटाने की घोषणा की है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। ठीक है ना, पंजाब राज्य ने हेरिटेज खेलों से प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा ये वाला तो आप लोगों के लिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है कौन सी कंट्री ने, और वो कंट्री पहली बन गई है दुनिया में ऐसी जिसने ये बैन लगाया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर। बताओ। तो यहाँ पर देखिए इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्कॉटलैंड, क्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया है। अगला देखेंगे, लद्दाख ने हाल ही में किस दिन को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? लद्दाख ने हाल ही में क्या चल रहा है, पहली बात तो ये देखिए, सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस दिन को बनाया जाएगा? ठीक है ना, अब क्या है कि आगे से हर वर्ष मनाया जाएगा उस दिन। तो देखिए 12 अगस्त यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। 12 अगस्त को लद्दाख ने क्या कर दिया है, सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस बना दिया है। ठीक है ना, हर साल ये अब दिवस मनाया जाया करेगा, याद रखेंगे। चलिए 12 अगस्त। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, नीदरलैंड, कनाडा या फिर दक्षिण कोरिया? बताएंगे। अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश किया करो, और लास्ट में ये भी देखा करो कि आपका स्कोर कितना बना है, कितने क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं या कितने क्वेश्चंस आप जानते थे। ठीक है, इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत ही करेगा इसकी मेजबानी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किया है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे भाई एक बार, किस देश ने, ठीक है ना, देश का नाम बताना है, क्या क्या उस देश ने। प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी जो है, ये आप देख सकते हैं इनकी इमेज, मिशेल डोहर्टी को पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया है, किस देश ने किया है ये यहाँ पर आपको जानना है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है ना, अब क्वेश्चन कहता है अगला, द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है ना, ये बुक है, ये बुक आपको याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट बुक बनेगी ये वाली, द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार, ये बुक का नाम है पूरा। किसने लिखी है ये, किसने ये लिखी है? ऑप्शन है निधि अरोड़ा, अशोक चोपड़ा, संदीप शर्मा या फिर अखिल तनेजा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, अशोक चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अशोक चोपड़ा ने ये लिखी है बुक। अगला देखेंगे, डबल ओलंपिक चैंपियन लॉरा डेहलमियर का 31 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित है? ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। डबल ओलंपिक चैंपियन है, ये आप देख सकते हैं इनकी इमेज, यही है कौन, लॉरा डेहलमियर। अभी निधन हो गया इनका हाल ही में, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन कहीं। ठीक है, तो ये कहाँ की थी, जर्मनी की थी भाई। ठीक है ना, जर्मनी की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 का आयोजन 1 अगस्त से कब तक किया जाएगा? याद रखना ये। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन। जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है 2025 में, वो 1 अगस्त से लेकर कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक। ठीक है ना, पूरे सप्ताह चलता है ये, तो पूरे हफ्ता का मतलब ये 1 अगस्त से 7 अगस्त ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा ये वाला, याद रखना है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? 71वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री,
ठीक है ना। अभिनेत्री यहाँ पर आपको बतानी है, एक्ट्रेस यहाँ पर आपको बतानी है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो रानी मुखर्जी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रानी मुखर्जी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये तो, ठीक है ना। इसको तो आप स्टार बना लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जाएगा आपके आगामी एग्जाम्स में, ठीक है ना। जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। अनिल सक्सेना, प्रोफेसर दिनेश मेहता, सुमन त्रिपाठी या फिर डॉक्टर ए राजराजन, बताओ। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए राजराजन। डॉक्टर ए राजराजन को ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्योसाव निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। देखिए न्योसाव जो हैं, न्योसा, ठीक है, ये किस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। म्यांमार, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर थाईलैंड। तो म्यांमार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यांमार के ही प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं न्योसाव, ठीक है ना। ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि पड़ोसी देश है तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। तो लेकिन आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन रहता है हमेशा, आज मैं 2 लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ओणम, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो 2 क्वेश्चन हैं आपके जो कि कंफ्यूज भी करते हैं लोगों को, ओणम और पोंगल। तो ओणम और पोंगल आपको मुझे बताने किस किस राज्य के ये प्रमुख त्यौहार हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान से बताना। अगर आप जानते हो तो स्टैटिक जीके का ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है और पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है ये भाई। और ये पीडीएफ भी आपको मैं देता हूँ, टेलीग्राम पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर भी ये मैं आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, तो वहाँ से भी आप इसका रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डेली करंट अफेयर्स के लिए।